हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज का ये जो सेशन होगा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले बगल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लिख रखा है, उसको समझते हैं। पहला दिया गया है, दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे दो पूर्णांक होगा, उन दो पूर्णांकों को चाहे जोड़ोगे, चाहे घटाओगे, चाहे दो पूर्णांकों का गुणा करोगे, वो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दूसरा है डाटा, दो पूर्णांकों में भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे दो पूर्णांक हैं और दोनों पूर्णांकों को भाग दोगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, इस इंपॉर्टेंट डाटा का यूज हम बेहतर तरीके से इस प्रश्नावली 1.3 में ज़बरदस्त यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डाटा जरूर आपके दिमाग में होगा, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसका हम हल देखते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या प्रूफ करने को देगा तो इसका अपोजिट, इसका उल्टा हमें मानना है। मैं मान रहा हूँ माना 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय संख्या मान लिया तो इसलिए माना ये क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q के। अगर परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर, और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो और P व Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब है कि P व Q दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2√5 को यहीं रहने दो। तो मैंने क्या किया, 2√5 को यहीं रहने दिया। P/Q को बराबर में P/Q लिखा। जो 3 दिख रहा था, 3 को उधर लेके गया तो माइनस में ये 3 हो गया। तो ये 2√5 बराबर एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे Q एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा P-3Q बचा। अब अकेले अगर √5 का मान निकालें, √5 बराबर तो P-3Q बटे में ये जो 2 है, 2 नीचे आएगा तो 2Q आ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब यही ध्यान से समझना है, यहाँ पर P व Q, देखिए P व Q जो थे ये पूर्णांक थे। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि देखते हैं यहाँ पे √5 बराबर P-3Q बटे 2Q, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और जहाँ पे P व Q ये क्या है, P व Q ये क्या है भैया, पूर्णांक है। अब देखिएगा P व Q पूर्णांक है, तो अभी मैंने आपको बताया अगर P व Q पूर्णांक है तो ऊपर देखिए ये P-3Q अर्थात दो पूर्णांकों का घटाना है। तो आपने सीखा कि दो पूर्णांक का जोड़ या घटाना या गुणा सब पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ओवरऑल P-3Q तैयार लिखेंगे, चूँकि P-3Q और ये 2Q जो है ये भी पूर्णांक है और 2Q भी पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, अलग अलग पूर्णांक हैं। फिर से देखिएगा, P-3Q और जो 2Q नीचे है ये सारे के सारे भैया पूर्णांक हैं। अब मैंने बताया दो पूर्णांक में भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे ऊपर का अलग से पूर्णांक है, P-3Q भी पूर्णांक है और 2Q भी पूर्णांक है। अब दोनों का ये भाग है, डिवाइड है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं समीकरण, लेकिन यहाँ लिखूँगा लेकिन समीकरण एक से अगर ध्यान से देखूं, समीकरण 1 से P-3Q बटे में 2Q, समीकरण 1 से P-3Q बटे 2Q भी एक परिमेय संख्या है,
है, क्योंकि ये अलग अलग परिमेय अलग अलग पूर्णांक है। जब ये अलग अलग, ऊपर का अलग से पूर्णांक, नीचे का अलग पूर्णांक, तो आपको सीखा दो पूर्णांकों में भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब दो पूर्णांकों को अगर भाग देंगे तो p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन में लिखेंगे लेकिन समीकरण ध्यान से समझिएगा, लेकिन समीकरण एक से p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5। हाँ, तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5, जो कि ध्यान से देखिएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अब ध्यान से देखिएगा, p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5 है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बताइए इधर का परिमेय आपने देखा, p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या आ गई, ये अपरिमेय, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो। तो यहाँ लिखेंगे जो कि, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि हमारा या हमारी पूर्व कल्पना, जो कि हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास, जो कि हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है भैया, गलत है। तो अब बताइए, ये परिमेय आया, ये अपरिमेय, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय, तो पॉसिबल नहीं कि ये परिमेय अपरिमेय के बराबर हो। तो इसका मतलब हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, मैंने माना था कि ये परिमेय संख्या है, गलत है। तो क्या पागे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 + 2√5, अब बोलेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेशन जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिर से मैं आपको आगे भी इसी तरीके से मिलता रहूँगा। बच्चों खास बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, लाइव क्लास लेकर आपके डाउट को सॉल्व करने का, डाउट समाधान करने के लिए मैं एक जल्द ही योजना बना के आपके साथ मिलने वाला हूँ।